मदद करेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य, अभी मैंने आपको डायरेक्ट उत्पत्ति व्यवस्था, उसके बाद प्रकाशित मत्ती को क्यों छोड़ दिया। मत्ती एक ऐसा सुसमाचार प्रचार है जिसके अंदर यीशु मसीह का जन्म, ये सारा कुछ पढ़ेंगे जो हमने ऑलरेडी जाना है। ओके, तो हम बाद में पढ़ेंगे तो चलेगा, वो आप अपने घर पर पढ़ना। लेकिन मेन विषय जो है प्रकाशित वाक्य, एक ऐसी वर्ष है जिसको बोलते रेवलेशन चैप्टर, जो रेवलेशन को दिखाता है दुनिया का। ये हमारी आने वाली भविष्य के बारे में बताता है रेवलेशन चैप्टर, प्रकाशित वाक्य। इसीलिए मैंने कहा था कि प्रकाशित वाक्य को रात को पढ़ना। क्यों मैंने कहा था कि प्रकाशित वाक्य को रात को पढ़ना? क्योंकि वहां पर लिखा कि मैंने एक परमेश्वर के पुत्र के समान किसी व्यक्ति को देखा, और परमेश्वर उसका क्या कहा था, सीना उसी वचन से कि उसके बाल लंबे लंबे थे, उसके आंख से क्या आ रही थी, ज्वाला। आग आ रही थी। क्या आ रही थी? आग आ रही थी। तो इससे क्या हो गया, आप थोड़ा बहुत अपने आत्मा के अंदर यीशु मसीह के इमेज को क्रिएट कर पाए। हाँ या ना? यस। सबकी अलग अलग एक्सपीरियंस है प्रभु को देखने की। हाँ, जब सद्रक मेशक और आबेदनगो को डाला गया था अग्नि के कुंड में, तब परमेश्वर का पुत्र अलग रूप में आया। हाँ, तब उसी समय पर देखो कि पौलुस को, अगर पौलुस ने एनकाउंटर किया यीशु मसीह के साथ, तो उसका एनकाउंटरिंग जो सिलसिला था, हाँ, वो कैसे था? वो अलग था, डिफरेंट था। किसमें? घोड़े के ऊपर सवार करके उसने देखा। पौलुस ने अलग देखा, यूहन्ना ने अलग देखा, डैनियल ने अलग देखा। तो सबने अलग अलग रीति से देखा है। समझ गए? और प्रकाशित वाक्य आपको मदद करेगी परमेश्वर के सपने में बढ़ने की। हालेलुया। वर्ड आपके जीवन पर, गॉड की वर्ड, गॉड की शब्द। मैं आपको बता दूं, अगर बाइबल पर कोई वर्ड ऐसे हैं जो मेरा सबसे फेवरेट अगर कोई है, और मैं जिसको सबसे ज्यादा मायने देता हूं, बोलते हैं रेवलेशन चैप्टर। रेवलेशन चैप्टर को मैं इसीलिए ज्यादा मायने रखता हूं कि वो खुदावन ने यूहन्ना को कहा कि तुझे इसको लिखना है मैं। खुदावन ने फोर्स किया तो लिख, और लोगों तक पहुंचा। यानी इससे हमने ये सीखा, ये एक ऐसी वर्स है बाइबल में से, एक ऐसी वर्स है जो परमेश्वर चाहता है कि हम इसको रीड करें और इसको लोगों को सुनाएं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि इसको रीड करें और इसके ऊपर हम विश्वास करें। यानी क्या है? प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन चैप्टर, कि दुनिया में आने वाले से पर क्या होने वाला है। इट इज फ्यूचर, नॉट पास्ट। मैंने आपको बताया बाइबल हमारी पास्ट की बातें को दर्शाती है, लेकिन रेवलेशन चैप्टर हमारी फ्यूचर की बातें को दर्शाती है। समझ रहे हो? यानी जितने सारे चैप्टर है, उत्पत्ति, जेनेसिस, ये सारे चैप्टर में से रेवलेशन चैप्टर सबसे अलग है।